अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं सारे। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज जो हम लोग पेपर करने चाह रहे हैं वो है ओ लेवल इकोनॉमिक्स मई जून 2021/12 45 मिनट्स इसकी ड्यूरेशन है। तो लेट्स चेक के इस पेपर में हमारे पास क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस होती हैं। अच्छा जी, व्हाट इज़ एन एडवांटेज ऑफ कंपेरेटिव मार्केट्स। ठीक है, कंपटीशन जो होता है उसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो एमसीक्यूज पढ़ते हैं। कहता है कंपटीशन इन कॉजेज इनइक्वालिटीज ऑफ वेल्थ, दिस कैन नॉट बी एन एडवांटेज, डिसएडवांटेज है, ऑब्वियस सी बात है। कंपटीशन इंकरेजेस द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल। आपको पता है कि यार आपका एक कॉम्पिटिटर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेप्सी एंड कोक। उनको पता है कि यार जहाँ वो लैग बिहाइंड कर गए, जहाँ उन्होंने लोएस्ट कॉस्ट पे बढ़ाना छोड़ दिया, जहाँ उन्होंने प्रोडक्टिविटी अपनी लेबर को प्रोडक्टिव करना छोड़ दिया, वहाँ दूसरा कंपेटिटर उनसे आगे निकल जाएगा। तो बिल्कुल एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज होता है यहाँ पे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी इज एलिमिनेटेड। यार द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी कैन नेवर बी एलिमिनेटेड। वो इंसान की फितरत है, वो कभी नहीं एलिमिनेट हो सकती। राइट क्वांटिटी ऑफ मेरिट गुड्स इज गारंटीड नहीं यार, ये हम कैसे बताएं कि मेरिट गुड्स मिल रहे हैं या पब्लिक गुड्स मिल रहे हैं, जो भी मिल रहे हैं। तो वन का बी शुड इज दी करेक्ट आंसर। अ मल्टीनेशनल कंपनी wishes to invest in a low income country to expand its palm oil production. What is most likely to make this investment possible? अब MCQ को फिर से हम देख लेते हैं। A high cost of clearing forest to increase, भाई जहाँ कॉस्ट ज़्यादा है वहाँ क्यों एक मल्टीनेशनल सेटअप करना चाहिए। इंक्रीज डिमांड फॉर पाम ऑयल, बिल्कुल 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 सही बात है। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी MNC चाहेगी कि उस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करे। ठीक है, अच्छा जी। शॉर्टेज ऑफ लेबर, भाई लेबर जहाँ कम है वहाँ क्यों एक मल्टीनेशनल इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये ए और सी तो गलत होंगे। द रिमूवल ऑफ सब्सिडीज, भाई जहाँ सब्सिडीज हट गई वहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज, तो वहाँ भी सेटअप करने का फ़ायदा नहीं है। तो 2 का बी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अ फार्मर सेल्स लैंड यूज फॉर क्रॉप्स टू अ फर्म दैट विल यूज द लैंड फॉर विंड टर्बाइंस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर। What is the opportunity cost of this decision by the farmer? Opportunity cost होती है the next best alternative foregone. तो the cost of installing wind turbines, भाई ये तो cost है, not the opportunity cost. द लॉस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम क्रॉप्स दैट ग्रो ऑन द लैंड, हाँ बिल्कुल सही बात है। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। द प्रॉफिट मेड फ्रॉम सेलिंग द लैंड, प्रॉफिट तो अच्छी चीज़ है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ है। रिड्यूस कॉस्ट ये भी आपका बेनिफिट है। बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी ऑफ स्केल माइक्रो का पार्ट है, फॉर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन माइक्रो का पार्ट है, इंडिविजुअल डिमांड का माइक्रो का पार्ट है, इन्फ्लेशन रेट, यस प्रीटी ईजी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट डिटरमिन्स अ कंज्यूमर्स डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। अच्छा जी, कंज्यूमर की डिमांड। अच्छा जी, सबसे पहली बात आपको पता है कि एक डिमांड कर्व जो होता है, लॉ ऑफ डिमांड कहती है कि अगर प्राइस फॉल करेगी तो क्वांटिटी उसकी ज़्यादा डिमांड होगी, तो प्राइस करेगी सबसे पहली बात तो शिफ्ट कह रहा हूँ, अफेक्ट। तो प्राइस, जहाँ पे प्राइस है हम उनको कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा जी, द कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू बाय द प्रोडक्ट, बिल्कुल। जब डिमांड क्या कहती है, द विलिंगनेस एंड एबिलिटी, तो जहाँ विलिंगनेस है उसको टिक मार्क कर लें। अच्छा, क्योंकि यहाँ क्रॉस था तो दिस कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर, तो बी तो नहीं हो सकता। अच्छा जी, कंज्यूमर्स इनकम, आपको पता है इनकम जब बढ़ती है तो डिमांड शिफ्ट हो जाती है, तो जहाँ कंज्यूमर की इनकम पे टिक है वहाँ आप मार्क कर दें। ए शुड बी द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भाई विच प्रॉब्लम विल बी रिड्यूस्ड बाय अ गवर्नमेंट सब्सिडी टू अ फर्म। अच्छा जी, पहले तो ये मिटा देते हैं हम ताकि जगह बन जाए हमारे पास। अच्छा जी, विच प्रॉब्लम विल बी रिड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट सब्सिडी टू अ फर्म। एब्सेंस ऑफ अ पब्लिक गुड, यार पब्लिक गुड जो होती है वो तो नॉन ड्राइवेबल और नॉन एक्सक्लूडेबल होती है, तो नहीं, गवर्नमेंट सब्सिडी दे भी दो पब्लिक गुड कभी मार्केट फोर्सेस प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब्यूज़ ऑफ मोनोपोली पावर, सब्सिडी उनको दोगे तो यार और मसला होगा, और मोनोपोली जो है पावरफुल हो जाएगी, फ़ायदा नहीं है। ओवर कंजम्पशन ऑफ अ डीमेरिट गुड, वाई वुड अ गवर्नमेंट गिव सब्सिडी टू
प्रोड्यूस मोर डीमेरिट गुड्स सच एज अल्कोहल एंड सिगरेट्स, नहीं, अंडर कंजम्पशन ऑफ मेरिट गुड, ये हमें पता है मेरिट गुड्स की जो क्वांटिटी होती है वो अंडर प्रोड्यूस होती है, तो उसको ओवर प्रोड्यूस अंडर प्रोड्यूस को ऑप्टिमम लेवल पे ले जाने के लिए हमें सब्सिडी देनी पड़ती है। हमें पता है सब्सिडी जो है वो शिफ्ट करती है सप्लाई को आउटवर्ड्स, ठीक हो गया, ये देखें ये शिफ्ट हो गया, तो कौन से लेवल पे, ऑप्टिमम, सो डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भाई, द डायग्राम शोज द मार्केट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT ग्रेजुएट्स, द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम वाज X, लेटर मोर IT स्टूडेंट्स ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, मोर IT स्टूडेंट्स जो है ग्रेजुएट हो गए, इसका मतलब है सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी, आउटवर्ड शिफ्ट करेगी, एंड ग्रेटर यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्रीज द डिमांड, ये तो सीधे सीधे उन्होंने बोल दिया कि डिमांड भी सब बढ़ जाएगी, अल्लाह का भला करे IT ग्रेजुएट्स के लिए। तो जहाँ डिमांड और सप्लाई शिफ्ट हो रहे हैं आउटवर्ड्स, वो आंसर करेक्ट होना चाहिए। ये देखें सी पार्ट देखें आप लोग, डिमांड भी शिफ्ट हो रहा है, सप्लाई भी शिफ्ट हो रही है, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्रीज इन प्राइस फ्रॉम $5 to $6 per kilo, अ फार्मर इंक्रीज सप्लाई फ्रॉम 400 to 500 kilos per week, व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अच्छा जी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अच्छा जी, तो अभी देख लेते हैं परसेंटेज चेंज कितना है भाई, न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड इंटू 100 होता है परसेंटेज चेंज इन QS या परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फार्मूला। तो 500 माइनस 400 इज 100 ओवर ओल्ड इज 400 इंटू 1 इंटू 100, दिस शुड बी आई गेस 25%, yes 25%, and that is new minus old over old into 100, 1 over old into 100, and this should be 20%, ठीक हो गया। So 25 over 20 is 1.25 and this should be the correct answer, 8 का D पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, what might cause consumers in a high income economy to both save and spend more। अच्छा जी, इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इससे तो मेरे भाई सेविंग बढ़ जाएगी और स्पेंडिंग हो जाएगी कम, इसकी वजह से, ठीक हो गया। तो दिस कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। इसको सारे जब फिर वो कह रहा है एन इंक्रीज इन वेल्थ, वेल्थ बढ़ेगी तो थोड़ी सी आप स्पेंड भी कर लोगे, थोड़ी सी आप सेव भी कर लोगे, दिस लुक्स कि भाई करेक्ट आंसर ये होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन दैट प्राइसेस विल फॉल इन द फ्यूचर, प्राइसेस फॉल की जो एक्सपेक्टेशन है, अभी तो आप फिर सेव कर लोगे तो, लेकिन स्पेंड जो है वह अभी कम करोगे, तो ये भी नहीं होगा। इन्फ्लेशन राइजिंग एट अ फास्टर रेट, कोई ताल्लुक इसका मेरे हिसाब से नहीं बनता। 9 का B इज़ द करेक्ट आंसर। 10 कह रहा है, व्हाट वुड बी अ डिसएडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन फॉर अ वर्कर। अच्छा जी, क्या डिसएडवांटेज है ऑफ स्पेशलाइजेशन फॉर अ वर्कर। अच्छा जी, अ लो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, भाई ये तो अच्छी चीज़ है। बर्डन ड्यू टू रेपुटेशन, यस करेक्ट आंसर। अच्छा जी, अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वो कह रहा है, द डायग्राम शोज अ मार्केट फॉर लेबर, X is the original equilibrium, a trade union negotiates a minimum wage at W and the government restricts the supply of immigrant labor। अच्छा जी, तो मिनिमम वेज हमेशा याद रखना, मिनिमम वेज मेरी वीडियो में भी है, इट इज़ इफेक्टिव अबव द इक्विलिब्रियम वेज रेट, अबव इक्विलिब्रियम वेज। तो जो आपका इक्विलिब्रियम है वो यहाँ था, आई होप सो, यस एक्स पे ही था, और मिनिमम वेज देखें कहाँ लगा है, अबव द इक्विलिब्रियम। अच्छा जी, फिर उसने कहा है कि भाई अच्छा यहाँ अगर ये सिर्फ ये नहीं लिखता ना कि रिस्ट्रिक्ट हो रही है सप्लाई, तो आंसर शुड हैव बीन फ्रॉम A, C और D, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि सप्लाई ऑफ लेबर जो है रिस्ट्रिक्ट हो गई है, जिसकी वजह से सप्लाई जो है शिफ्ट होगी इनवर्ड्स, और वहाँ पे अगर हम चेक करें तो द आंसर शुड बी B। आई होप आई एम क्लियर।
अच्छा जी, नेक्स्ट कह रहा है विच कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल्स कंटिन्यूसली एज आउटपुट इंक्रीजेज। अच्छा जी, हमें पता है फिक्स कॉस्ट जो होती है वो कांस्टेंट होती है, लेकिन अगर एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालें विच इज फिक्स कॉस्ट ओवर क्वांटिटी, तो इट फॉल्स एज क्वांटिटी राइजेज। तो ए शुड बी दी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम नंबर 13 पे। अ स्वीडिश फर्नीचर बेकर बॉट अ रोमानियन फर्म दैट ओन्ड 83,000 हेक्टेयर्स ऑफ ट्रीज। एक फर्नीचर मेकर ने जो है जो ट्रीज ओन करता था प्राइमरी सेक्टर में जो था, यानी कि यहाँ से हम जा रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर से प्राइमरी, तो दिस शुड बी वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ऑप्शन में है बिल्कुल सी पार्ट करेक्ट आंसर। What is calculated when price is multiplied by quantity demanded of a good, of a product? This is revenue, not average revenue. This is just revenue. D part. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है अ प्राइवेट सेक्टर फर्म इज द ओनली सप्लायर ऑफ रेल सर्विसेज बिटवीन टू सिटीज। ठीक हो गया। व्हाट विल स्टॉप द फर्म चार्जिंग वेरी हाई टिकट प्राइस। ओनली सप्लायर है, यानी कि यहाँ पे आ रहा है मोनोपोली। क्या आ रहा है? मोनोपोली आ रहा है। ठीक है। अच्छा जी, बैरियर्स टू एंट्री इनटू रेल सर्विसेज, ये स्टॉप तो नहीं करेगी, क्योंकि ये अगर बैरियर्स टू एंट्री हाई है तो कोई फर्म आ नहीं सकती, तो उनको पता है यार मैं हाई प्राइसेस आराम से चार्ज कर सकता हूँ। कंपटीशन फ्रॉम पब्लिक रोड ट्रांसपोर्ट, यस, अगर इनको कंपटीशन मिलना शुरू हो जाएगा तो फिर वो सोच सकते हैं कि यार मैं ज़रा प्राइसेस कम कर दूँ अपनी, क्योंकि अल्लाह आपका भला करे, इससे थ्रेट हो सकता है ना कंपटीशन का। गवर्नमेंट पॉलिसी इंकरेजिंग, तो इंकरेज कर रही है। हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग रेल ट्रैक्स, नहीं। ए बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है व्हाट इज द फिस्कल पॉलिसी मेजर। डायरेक्ट टैक्स, एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट। अच्छा देखिए, फिस्कल पॉलिसी की दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो वो डायरेक्ट टैक्स यूज़ करते हैं और एक वो यूज़ करते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर। तो ये दो जो हैं टूल्स होते हैं, एंड सो द करेक्ट आंसर इज ए। A government uses expansionary monetary policy. What does the government decrease? Expansionary monetary policy, ये डायग्राम मैं AD का बना रहा हूँ, ADAS डायग्राम। एक्सपेंशनरी, इसमें रियल नेशनल इनकम जो है बढ़ जाती है, लेकिन इन्फ्लेशनरी अफेक्ट आता है। What does the government decrease? होता क्या है, मनी सप्लाई वो लोग बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट फॉल होता है। सो द आंसर शुड बी बी 17 का। अच्छा जी, नाउ लेट अस चेक क्वेश्चन नंबर 18। अ कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इट हैज़ अ प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स पॉलिसी एंड बेनिफिट्स फॉर द पुअर। द गवर्नमेंट एम्स टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी। अच्छा जी, ओह थोड़ा टेक्निकल MCQ लग रहा है। इनकम इनक्वालिटी को भी कम करना है ना आपने, तो बेनिफिट्स फॉर द पुअर जो है वो आप इंक्रीज़ करोगे, और टैक्स रेट जो है लोएस्ट टैक्स रेट, ताकि जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर जो टैक्स है वो कम से कम हो जाए। तो और इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, क्योंकि सीधी बात जब वो टैक्स रेट उनका कम हो जाएगा गरीब लोगों का, तो वो लोग उनकी डिस्पोजेबल इनकम जो है बढ़ेगी। जब उनको पता चलेगा यार उनकी इनकम्स बढ़ रही है, तो वो काम करने को भी ज़्यादा राज़ी होंगे, ज़्यादा वो खुशी से काम करेंगे। सो 18 का सी शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द टेबल शोज चेंजेस इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फ्रॉम बेस ईयर 1 एंड फॉर द नेक्स्ट ईयर। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कंज्यूमर प्राइसेस वर हाईएस्ट इन ईयर 3। चलिए, कंज्यूमर प्राइसेस हाईएस्ट नहीं, यार हम प्राइस हाईएस्ट नहीं बता सकते, हम रेट इससे निकाल सकते हैं। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वॉज 2.1% इन ईयर 4। देख लेते हैं। डजंट सीम लाइक के ये जो होगा 102.1 माइनस 101.8 डिवाइड बाई 101.8 इंटू 100, दिस इज 0.295% इन्फ्लेशन। नहीं, ये नहीं हो सकता। अच्छा जी, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वॉज हाईएस्ट इन ईयर 2। ईयर 2 में चेक कर लेते हैं भाई। 101.1 माइनस 100 ओवर 100 इंटू 100 कैंसिल 1.1%। यस, सी शुड बी द करेक्ट आंसर। डी कह रहे थे इन्फ्लेशन वॉज, नहीं इन्फ्लेशन थी नहीं उसमें।
व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन व्हेन अ कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग डिफ्लेशन। अच्छा जी, डिफ्लेशन जब होती है एक इकॉनमी के अंदर तो कंज्यूमर्स डिले स्पेंडिंग, यस, क्योंकि उनको हालात अच्छे नहीं लग रहे होते, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल डाउनटर्न जैसे आजकल पाकिस्तान में चल रहा है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, गवर्नमेंट रेजेस इंटरेस्ट रेट, यार नहीं ऐसा डिफ्लेशन में नहीं होता। लेवल ऑफ इम्पोर्ट, भाई पैसे ही कम कमा रहे, इम्पोर्ट क्यों ज़्यादा करेंगे। द रियल वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स, रियल वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज हो जाती है, तो ये भी करेक्ट नहीं है, ए शुड बी द करेक्ट आंसर। इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज अ रिडक्शन इन कंट्रीज रेट ऑफ इन्फ्लेशन, एन इंक्रीज इन कंट्रीज एक्सपोर्ट्स, एन इंक्रीज इन, अच्छा देखें एक्सपोर्ट्स बढ़ने की वजह से एडी बढ़ सकता है और इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, लेकिन वो पूछ रहे हैं डिफाइंड एन इंक्रीज इन कंट्रीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी। हम क्या कहते हैं जब पीपीसी शिफ्ट होता है आउटवर्ड्स कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, कौन सी ग्रोथ हुई है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, तो इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है, विच मीन्स 21 का डी शुड बी दी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग 22, द टेबल कंपेयर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज इन सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज इन 2 years, हाउ डिड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चेंज बिटवीन ईयर 1 एंड ईयर 2। अच्छा जी, एग्रीकल्चर और माइनिंग में यहाँ 4 और 2 मिलियन हैं, यानी प्राइमरी सेक्टर, ये कौन सा सेक्टर है भाई, प्राइमरी, ये है मैन्युफैक्चरिंग और ये है टर्शरी। तो यहाँ हम नोटिस करें तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर फेल हो रहा है, 3 और 2, 4 और 2 था पहले। मैन्युफैक्चरिंग अपनी जगह पे ही है, अनचेंज्ड, ठीक है। और रिटेल यानी जो टर्शरी सेक्टर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, रोज़ हो रहा है। अच्छा जी, तो इसका आंसर सेकेंडरी सेक्टर तो देखें अनचेंज्ड है एंड प्राइमरी इज फेलिंग, सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इन अ ईयर 2 चेंजेस अकर्ड इन अ कंपनी, कंपनीज डायरेक्टर सैलरीज इंक्रीज बाय 15%, ऑफिस वर्कर्स wages increased by 5%, the rate of inflation was 3.4%. what happened to real income, real income होती है which is adjusted for inflation। अच्छा जी, तो कंपनी की डायरेक्टर्स की सैलरीज जो है वो 15% इंक्रीज हो रही हैं, रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी 3.4% है, तो यार रियल इनकम बढ़नी चाहिए उनकी भी, और ऑफिस वर्कर्स की भी मेरे हिसाब से जो है रियल इनकम बढ़नी चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट इज़ लोअर देन दी इंक्रीज इन देयर वेजेस एंड सैलरीज, सो डी शुड बी द करेक्ट आंसर। 24 पे आए थे, द डायग्राम शोज द बर्थ रेट एंड डेथ रेट इन 3 countries X, Y and Z in 2 years 1 and 2 देयर वाज नो माइग्रेशन। अच्छा जी, where was there a rise in population in year 1 and a fall in population in year 2, हमें ग्राफ्स को इसमें एनालाइज करना होगा। यहाँ हम अगर एक्स में देखें तो बर्थ रेट इज़ ग्रेटर देन डेथ रेट, विच मीन यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है, वन फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, लेकिन यहाँ फिर बर्थ रेट इज़ ग्रेटर देन डेथ रेट, सो ये तो नहीं हो सकता, एक्स नहीं हो सकता भाई। वाई में पहले बर्थ रेट इज़ ग्रेटर देन डेथ रेट चेक कर सकते हैं आप लोग, तो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, राइज हो रही है पॉपुलेशन, और यहाँ डेथ रेट इज ग्रेटर देन बर्थ रेट विच मीन्स देयर इज अ फॉल इन पॉपुलेशन, तो दिस वाई कैन बी एन आंसर। जी में देखें तो डेथ रेट ज़्यादा है, ओ ये तो नहीं हो सकता, तो आंसर जहाँ वाई ओनली लिखा होगा वो करेक्ट आंसर होना चाहिए, विच इज दिस, एंड सो डी इज द करेक्ट आंसर। द रिचेस्ट 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ हाई इनकम इकोनॉमी रिसीव्ड एन इंक्रीज इन इनकम, द इनकम ऑफ द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिड नॉट चेंज, व्हाट हैपेंड टू एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी। यार देखो 60% जो रिचेस्ट लोग हैं उनकी इनकम बढ़ गई, तो इसका मतलब ये है कि आप जो जिसकी इनकम नहीं बढ़ी वो अमीर से थोड़ा और ज़्यादा रिलेटिवली गरीब हो गया, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी तो अपनी जगह पे रहेगी, रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कब होती है, जब रिसेशन आता है, तो जहाँ रिलेटिव पॉवर्टी इंक्रीज होगी और एब्सोल्यूट जो है कांस्टेंट, यस सी इज द करेक्ट आंसर। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ बेटर मेजर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स व्हेन इट इज एडजस्टेड फॉर, आपको पता है रियल जीडीपी पर हेड, एडजस्टेड होता है फॉर इन्फ्लेशन एंड फॉर पॉपुलेशन चेंजेस, तो ये ज़्यादा एक इवन सी चीज़ है, क्योंकि एवरेज इनकम आपको बता देती है, तो 25 का डी शुड बी करेक्ट आंसर। अच्छा जी, सॉरी 25 है, 26 है, यस। अच्छा जी, 27, व्हाट इज मोस्ट लाइकली बेनिफिट फॉर अ लो इनकम इकोनॉमी इफ इट रिमूव्स टैरिफ्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा जी, मोर चॉइस फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर, यस, क्योंकि वो इम्पोर्ट करा सकते हैं,
मोर एम्प्लॉयमेंट इन डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री, नहीं, ये तो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म के फेवर का पॉइंट है। तो अगर हम ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म हटाएंगे तो ये तो एक अगेंस्ट का पॉइंट बनना चाहिए, ठीक है। मोर एक्सपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक फर्म, ज़रूरी नहीं है। मोर टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम इम्पोर्ट्स, टैक्स रेवेन्यू अब नहीं आएगा क्योंकि टैरिफ हटा दिए हैं, सो ए शुड बी द करेक्ट आंसर। अच्छा ये 28 कह रहा है भाई, इकोनॉमीज हैव बिकम इंक्रीजिंगली लिंक्ड थ्रू ग्लोबलाइजेशन, व्हाट वुड डिस्करेज दिस, क्रिएशन ऑफ अ सिंगल वर्ल्ड मार्केट, नहीं। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक क्या नाम है, एक कंट्री की इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, इससे कोई इसे डिस्करेज नहीं होगा, और सिंगल वर्ल्ड मार्केट से भी डिस्करेज नहीं होगा, इंकरेज होगा उल्टा। एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, फिर से ये इंकरेज होगा, नॉट डिस्करेज। एंड प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, देखो ना भाई, जब हम ट्रेड को जो है अल्लाह आपका भला करे लिमिट कर देंगे तो उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन जो है वो डिस्करेज होगा, बिल्कुल सही बात है। 29 कह रहा है, व्हाट में रिजल्ट फ्रॉम अ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ट्रेड सरप्लस, ट्रेड सरप्लस हो गया भाई, यानी एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इम्पोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स हो गई हैं, तो एक्सचेंज रेट आपका अप्रिशिएट होना चाहिए, क्योंकि जब एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं तो डिमांड फॉर करेंसी विल राइज, डिमांड फॉर रुपीज़ कह लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, राइज कर जाइए, ठीक है। तो आपको पता है जब एक्सचेंज रेट बढ़ता है, अप्रिशिएट होता है, तो एक्सपोर्ट प्राइसेस जो हो जाती हैं वो ऊपर चली जाती हैं, दे बिकम एक्सपेंसिव, एंड सो बी शुड बी दी करेक्ट आंसर। 30 कह रहा है, कंट्री हैज अ डेफिसिट ऑन इट्स करंट अकाउंट ऑफ इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, व्हाट कुड इंक्रीज द साइज ऑफ इट्स डेफिसिट, इंक्रीज एक्सपोर्ट्स, भाई इससे डेफिसिट तो कम होगा या सरप्लस में चला जाएगा। इंक्रीज इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस, फिर एक्सपोर्ट बढ़ सकती है इससे। इंक्रीज नंबर ऑफ विजिटर्स, एक्सपोर्ट सर्विसेज बढ़ेंगी तो फिर से डेफिसिट कम होना चाहिए। इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन मिलिट्री बेसिस अब्रॉड, अब्रॉड का लफ्ज़ बहुत ज़रूरी है, इंपोर्ट बढ़ जाएगी, 30 का डी। एंड दिस इज द लास्ट होप, साइनिंग ऑफ MK इको विद MK, सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह फिर मैं और वीडियोस भी डालता रहूँगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। लास्ट आंसर एंड